brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। हरियाणा वो प्रदेश बन गया जहां गुंडे नायब है और पुलिस गायब है। आज प्रदेश को उठाकर देख लो क्या स्थिति है। योगी आदित्यनाथ, उनकी ठीक मानता हूं। वो पिछले दिनों बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के घर पे गोली चली थी, 5 के गोली मारी नहीं मारी कि तीसरे की मदद कर दे। तीसरा कहता है मैंने किसी की मदद नहीं ली। दूसरा कहता है कि पहले को अपनी औकात में रहना चाहिए। झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ, सच बोलो। घर के अंदर तो सब झूठे कि एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। हरियाणा में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है? हम तो सुनते थे व्यापारी को धमकी मिली। आज हरियाणा के मिठाई बनाने वाले से लेकर बिल्डर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको धमकी ना मिली। और तो और आपके साथी यूट्यूबर्स, उनके घर पर सरेआम गोलियां चलती है नहीं चलती? साथियों, राजनीतिक लोगों को सरेआम धमकियां मिलती है। और तो और 4-5 दिन पहले मैंने अखबार में देखा, हमारे रोहतक के एक डॉक्टर को धमकी दी गई कि अपना अस्पताल इतने रुपए में मेरे को देने का काम कर दे। मैंने तो एक चीज कही थी कि हरियाणा वो प्रदेश बन गया जहां गुंडे नायब है और पुलिस गायब है। आज प्रदेश को उठाकर देख लो क्या स्थिति है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता। आज का सिरसा केसरी, सिरसा भास्कर, सिरसा जागरण, पल पल, नब छोर, कोई सा अखबार उठा के देख लेना शाम को, 1-2 आपराधिक घटनाओं का विवरण पक्का अखबार के अंदर हो। और 22 जिले हैं। अगर 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के पेज उठाओगे किसी अखबार के, तो सैकड़ों आपराधिक घटनाएं जो 302, 304, 307 की धाराएं योग्य है, वो प्रदेश के अंदर हर रोज दर्ज होने का काम करती है। फिर भी हैरानी की चीज है कि मुख्यमंत्री सुरक्षा किसको दे रहा है? 2-2 बार बैठक करते हैं और सुरक्षा देने का काम किसको करते हैं? ठेकेदारों को। आज तो यह हालत होगी, जिलावार जिला शराब के ठेकों के बाहर 2-2 गनमैन बिठा रखे हैं और अपराधियों को रोकने के लिए कहते हैं पुलिस की उच्च व्यवस्था नहीं है। मैं तो एक चीज, हमारा पड़ोस का राज्य है, मेरे साथ सांसद होते थे, आज मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनकी ठीक मानता हूं। वो पिछले दिनों बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के घर पे गोली चली थी, 5 के गोली मारी नहीं मारी। जब तक व्यवस्था को व्यवस्था की तरह नहीं रोका जाएगा, प्रदेश के अंदर अपराध कम नहीं होगा। साथियों, मुख्यमंत्री अपना पहला भाषण देते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बहादुरगढ़ में और कहते हैं गुंडे प्रदेश छोड़ जाओ। मैं तो कहता हूं आंकड़ा उठाकर मुख्यमंत्री ही श्वेत पत्र दे दे कि उनकी शपथ लेने के बाद, ये भाषण देने के बाद हरियाणा में आपराधिक घटनाएं कितनी बड़ी है। इनसे अपराधी रोके नहीं गए, मगर अपराध करने वालों की संख्या प्रदेश में बढ़ाने का काम इन लोगों ने जरूर किया है। साथियों, मैं एक चीज जरूर आज आपकी इस मंडी में आया तब देखी, जीरी आने लगी, बाजरा आने लग गया, मगर सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने पता कराया, मैं कहा बाजरा मंडी में कितने का बिका? तो राजन बावे ने आके कहा जी 1800-1900 रुपए के भाव पे बिका। मैं कहा एमएसपी कितनी? कहता 2775। तो किसान को कितने की चपत? अगर 1900 भी बिका तो किसान को 825 रुपए का नुकसान, 875 रुपए का नुकसान करने का काम किया तो इस सरकार ने किया।
ऐसी व्यवस्था तो नहीं थी। हमने भावांतर भरपाई करी थी 2 साल पहले, 1600 का रेट था। 2 दिन के अंदर भावांतर भरपाई का पैसा किसान के खाते में डीपीटी कराया था, नहीं कराया था। और ये तो छाती तोड़ी करके कहते हैं कि हमने 24 फसलें एमएसपी पर खरीद ली। इनसे पूछने का तो आप काम करो कि ना 2 दिन में पेमेंट आ रही, ना फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही, फिर किस चीज की व्यवस्था इनने मंडियों में करी। और आज तो वो किसान जो 1 महीने से पीड़ित है, जिसके खेत में पानी खड़ा है, पीछे हमारे फरमई के पास गगर टूटी, किसानों की फसलें डूबी। ये अपने सिरसा क्रॉस करते ही छतरगढ़ पट्टी के ऊपर से, थेड़ के ऊपर से पानी सिरसा के पिछले गांव में आया। यहां कोई सरकार की व्यवस्था नहीं थी। और तो और हिसार गग्गर ड्रेन, जो हिसार का, फतेहाबाद का पानी, भिवाड़ी का पानी गग्गर में लाकर घेरती है, उसने तो इस बार लाखों एकड़ किसान की फसल को डुबोने का काम किया। मगर सरकार ने कितनी चालाकी दिखाई कि किसान को तुरंत पैसा ना देना पड़े। जब बाढ़ 1 तारीख को आ गई, नुकसान 1 तारीख को हो गया, तो उसकी व्यवस्था के लिए पटवारियों को आदेश दे दिए गए 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक गिरदावरी करो। जब पानी उतर जाएगा, किसान के खेत की व्यवस्था देखने कौन जाएगा। साथियों, हमने तो 7-7 हजार रुपए तुरंत देने का काम किया। जब पंजाब ने 7,500 रुपए दिए, हमने उस समय 15,000 दिए। आज पंजाब की आर्थिक स्थिति हरियाणा प्रदेश से कमजोर है, उसके बावजूद भी पंजाब के किसानों को 20,000 रुपया प्रति 1 एकड़ देने का काम कर रहा है। और हमारा मुख्यमंत्री 2 साल बाद भी 1500 को 20,000, 21,000 करने की बजाय 15,000 पे छोड़ने का काम कर रहा है। साथियों, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम इन लोगों ने किया। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये जो हिसार गग्गर ड्रेन की समस्या थी, साथियों, अब तो अधिकारियों की लिखित रिपोर्ट रोहतक से लीक होगी कि इसके अंदर जो पंपिंग के लिए पाइप लगाए गए वो लो क्वालिटी के लगाए गए। पिछले 1 साल में जो मटेरियल लगा, उनको इन्हीं सरकार के अधिकारी आज लो क्वालिटी डिक्लेयर करने का काम कर रहे हैं। हम तो आज मांग करते हैं कि इस हिसार गग्गर ड्रेन को कनेक्ट करते हुए जितने पंपिंग स्टेशन है और उनको जोड़ने के लिए जितनी पाइपलाइन ले करी गई है, जैसे सिरसा की सीवरेज लाइन में घोटाला पकड़ा गया है, वैसे हिसार गग्गर ड्रेन की कनेक्टिविटी को भी इंक्वायर करे तो हजारों करोड़ का घोटाला केवल मात्र हिसार गग्गर ड्रेन की ड्रेनेज के अंदर पकड़ा जाने का काम करेगा। साथियों, एक चीज जो आज इस मंडी में आते आते मैंने बड़ी अद्भुत देखी कि एक पार्टी का दफ्तर है और पिछले दिनों सिरसा के लोगों ने बड़ा एक नजारा देखने का काम किया कि जहां एक नेता कहता है मेरे को दूसरे नेता ने कहा कि तीसरे की मदद कर दे, तीसरा कहता है मैंने किसी की मदद नहीं ली, दूसरा कहता है कि पहले को अपनी औकात में रहना चाहिए। तो राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया मंडी में घुसते घुसते। झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो। घर के अंदर तो सब झूठे कि एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो।